هذه الترجمة حصرية لموقع لودينت دوت كو فقط. थैंक यू। अच्छा सुन, क्या? आज हेल्प की इसका मतलब ये नहीं कि कल तुझे गेम में जीतने दूंगा। ओह, मैं तो डर गई। ओह, ये चैलेंज तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से भी डिफिकल्ट चैलेंज है। हाँ विजय, किसका इलाज कर रही है अब तारी बीबी? अर्जेंट किसी पेशेंट को देखने गई है। घर में क्या पेशेंट्स की कमी हो रही है? सुबह होते ही इधर उधर हिरनी की तरह चली जाती है इलाज करने। इतनी ऊंच नीच हुई पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ए चांपली बहू, बाहर आ जा, नाश्ता कर तू भी। जी। सोने नहीं दिया रात भर तूने मने? जबान के साथ साथ तारी तो टांगे भी चलती छे। देख चांपली को, ये 2-3 दिन में जो भी कुछ हुआ ना, उसे मैं बहुत ही बुरा और अशुभ समझू छू। इसलिए जल्द से जल्द पंडित जी को बुलाएंगे, फिर ऐसा कभी ना हो। इसके लिए घर में पूजा रखी जाएगी। पर दादी ऐसा भी तो कुछ गलत नहीं हुआ है, मतलब फाइनली सब कुछ ठीक हो ही गया और आज तो इतना बड़ा ऑर्डर भी मिल गया। क्यों विशु? મને पूजा पाठ पसंद छे। क्या बोली तू? कोई गलती नहीं हुई ना, तो कोई बात नहीं, ठीक है। ए, चाकू पकड़, हाँ, ये सेब पकड़, काट इसे, सबको खिला काट के प्रसाद से। ये हमारे बालों में लगाने वाला रंग है, इसे सब सेबों में भर देना। ये क्या? ना क्या थे? ये मैंने बताओ, क्या चाहिए है? देखना, ये बोल रही थी कुछ भी गलत नहीं हुआ। अरे इस चांपली बहू का हाथ लगने से सोना भी कोयला बन रहा है, जबकि होना तो उल्टा चाहिए ना। दादी मतलब ये तो प्रसाद के सेब थे ना, और ये झन्नों ने लाके दिए थे यहाँ सबके सामने। झन्नों ने लाके दिए? तो झन्नों ने क्या इसके अंदर कुछ मिला दिया? हा? अरे चापली बहू, जिसका जैसा मन होता है ना, वो वैसा उसके काम में दिख जाता है। और तेरे काम में ये तेरा काला मन दिखाई दे रहा है।
ये मारा सेब छे। इसे अलग रखना। ये देखो, इसीलिए मैंने बोला पूजा होगी तो ही सब गलत चलेगा। अरे भाग्य के संग इस पूरे घर के भाग्य जुड़े हुए थे। ये तारी ये चोंच है ना, इससे बन गया। तो वैसा ही करो जैसा कि मैं बोल रही हूँ। तो दूर दूर रहना। अरे क्या कर रहा है ब्रो? तुझे क्या लगता है तू एक दिन में चैंपियन बन पाएगा? कुछ भी। आराम से। सुबह देखा ना, ऐसा लगा कि मुझे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता। हाँ ठीक है, लाइफ में पहली बार खेल रहा हूँ, पर लाइफ में हर चीज फर्स्ट टाइम होती है, और कल तारीख भी फर्स्ट है, और मेरा लकी नंबर भी 1 है, और कल बास्केटबॉल के मैच में जीत के मैं आऊंगा भी फर्स्ट। एक दिन क्या, 1 घंटा बहुत है मेरे लिए। मैं ना वो हार्ड वर्क में नहीं, स्मार्ट वर्क में बिलीव करता हूँ। ये देख, बाल्टी तो तूने खराब कर दी, अब कल हार मत जाना। और सुन सुशील, प्रैक्टिस करके तेरे पैर सूज गए हैं, थोड़ा आराम कर ले। इन सूजी हुई टांगों से जीत ना पाएगी। पहली बात, ये बाल्टी पुरानी है। दूसरी, मुझे कभी कोई हरा पाया है बास्केटबॉल में? मारा मुरली मनोहर। सॉरी भूइबा। कुछ तो बोलो माँ। और अब तो हो गई ना शादी, ऐसे अलग अलग कमरों में सोना और ये सब बोलना कि गुचकू की वजह से सब गलत हो रहा है, ये सब तो सही नहीं है ना। हो सकता है कि वो सेब पहले से ही खराब हो। हाँ, आपको नहीं लगता कि दादी मेरे और गुचकू के साथ गलत कर रही है? और माँ, आप क्यों मुझसे नाराज हो? आपको भी तो सेजल अच्छी ही लगी थी ना? अरे अच्छी लगी थी और अभी भी अच्छी लगती है, लेकिन दिकरा तुझे भी तो मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। तुझे तो मालूम है ना बेटा कि बा वैसे भी सीधे मुंह बात नहीं करती। अब तुम दोनों की ये बेवकूफी की वजह से मेरे लिए सब और मुश्किल होने वाला है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम दोनों चुप और बिना बहस किए तुम दोनों वही करो जो बा बोल रही है, वरना आज तो सेब कटवाया है
न जाने कल क्या क्या कटवाएंगी। कोई बात बहुत गलत है ये। अच्छा, गलत है और तुम लोग जो करते हो वो सही है। ये सुशील जो करती है वो सही है? हाँ, कॉलेज के बहाने गेंद के साथ उछल कूद कर रही है। हाँ, बड़ा समझाया हमारे को, बड़ा बताया कि खेलने में अच्छी है, देश के लिए मेडल लाकर नाम रोशन करेंगी, आसमान छुएंगी। हाँ, ऐसे ही खेलती रही ना तो एक दिन सच में आसमान के बराबर की लंबाई हो जाएगी। ये भी मैं ही बताऊं? अरे वैसे भी तो उसको कोई लड़का नहीं मिलेगा और तुम सब बिगाड़ रहे हो उसे। ये क्या बात हुई फिर? बात जिस काम में मैं अच्छी हूँ आप कम से कम वो तो मुझे करने दो। ऐसे बॉल फाड़ने से आप मेरी इच्छाओं को नहीं मार सकते हो। तू चुप कर। इच्छाओं की बात है तो पहले बड़ों की इच्छाओं के बारे में सोचना सीख। कल पूर्णमासी की पूजा छे, गेंद छोड़ और करछी उठा और प्रसाद की तैयारी कर। तू कहीं नहीं जाएगी, कल सवेरे से काम शुरू कर देना। लड़की है ना, घर में दाल चावल बनाती हुई अच्छी लगती है, पर कल के मैच में उसकी दाल निकलने दूंगा मैं। ब्रो, वो ना लड़की जैसी दिखती है, ना लड़की जैसा बिहेव करती है, इसलिए कह रहा हूँ ये लड़की को तू नहीं पटा पाए, बिल्कुल नहीं पटा पाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, चैलेंज मार के बोल रहा हूँ, नहीं पटा पाएगा। अरे यही तो मैं तुझे बोल रहा हूँ। अरे तू क्या बताने की कोशिश कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ तू नहीं अरे पटा ये सब दिखावा है। वो सिर्फ सबसे अलग दिखने के लिए ऐसा बिहेव करती है दुनिया के सामने, ताकि उसे सबकी अटेंशन मिल सके। ए मारा सत्या, सुन, दादी के सामने सुशील का नाम मत लेना, नहीं तो लेंगी वो तेरे साथ साथ मेरी भी क्लास, ठीक है? और फिर तो रोता बैठना। हाँ हाँ दादी, हाँ दादी, क्या हुआ? ये देखना, फोन में चक्री सी घूमती जा रही है, कुछ हो ही नहीं रहा। दो, मुझे दो। हैंग हो गया, अभी ठीक करता हूँ। थोड़ा बहुत कुछ खा ले, मैंने भी नहीं खाया अभी तक। पूरे टाइम तो बिजी रहता है हमारा सत्या। ओफो दादी, आप भी ना, लाओ खिलाओ। कॉलेज के कंपटीशन में तू क्या पड़ गया? हाँ? इतना रुआब है हमारे सत्या का वहाँ पे, मैं उनको बोलती हूँ ना, ऐसे ही विजेता घोषित कर दो तुम्हें। नहीं दादी, इस बार मैं खेलूंगा भी और जीतूंगा भी। आप बस एक और ट्रॉफी की जगह बना लो। ये लो, ठीक हो गया। थैंक यू। अगर डॉक्टरनी आ गई, एक और मरीज को गोली देके। जय श्री कृष्ण माँ जी। सत्या, तूने कॉल किया था, मैं उठा नहीं पाई। वो आज क्लिनिक में पेशेंट के साथ बिजी हो गए हमेशा की तरह। इट्स ओके, इसके अलावा कुछ और सोचता है आपको? सत्या, ऐसे तो बात मत कर, थोड़ा प्यार से बात करना सीख ले। माँ हूं तेरी। करेक्ट, माँ, जिनका एक छोटा सा क्लिनिक है पर फिर भी इतना बिजी रहती है कि अपने बेटे के लिए टाइम नहीं है। और दूसरी ओर दादी, जिनका इतना बड़ा अचार और थेपले का बिजनेस है पर आज भी
मेरे बिना खाना नहीं खाती। सीखना आपको चाहिए। दादी से। ये देख लो और बुला लो फूईबा को। अरे कितनी मेहनत की है सुशील ने, प्रैक्टिस कर करके उसके पांव सूज गए और फूईबा कहती है कि प्रसाद बनाओ, खेलो मत। फुआ, सुशील नहीं गई तो उसकी टीम हार जाएगी, वही बेस्ट प्लेयर है। अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो? वो प्रसादाध्यक्ष है। क्या बोलूं मैं? बोल के कोई फायदा भी है? दीवारों के कान होते हैं पर यहां रहने वाले लोगों के नहीं है। इन लोगों के कान वो नहीं सुनना चाहते जो तुम बच्चे लोग कहना चाहते हो, और तुम बच्चे लोग भी इतने बड़े नहीं हुए हो कि वो कह सको जो इन लोगों के कान सुन सके। सुशील को अब कितना भी बोल लो, वो तब तक नहीं जाएगी जब तक फईबा उसे खुद जाने के लिए ना कह दे। वो कभी किसी का दिल दुखा के कुछ करती कहां है। फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूं। मारी दिकरी तारी भी खुश लागे जाए। बापू, बापू, बापू क्या है? वो क्या कि रसोई में और इसके कमरे से वास आ रही थी, तो मैंने सोचा कि पूरे घर में गंध फैली है। तो बापू ये वो वाला स्प्रे नहीं है, ये पाँव में मोच आती है ना, वहां लगाते वो वाला स्प्रे है। मैं इसे ही ढूंढ रहा था। सुशील के पाँव में सूजन हो गई है ना, तो इसलिए आप पसंद लीजिए। मापा आप तू लेटी रहे, जो भी बोलना है सोते सोते बोल। गुस्सा है ना? काका और शिवम भाई ने आपको सब बता दिया ना, अब आप ही बताओ। गुस्सा नहीं आना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए क्या मापा? बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन गुस्से को पीना भी आना चाहिए। हर बार तेरे नीतीश काका का ईंट तोड़ने वाला नुस्खा काम नहीं आएगा। ये स्प्रे देख रही है, कभी कभी हमें स्प्रे की तरह बनना पड़ता है। पहले ठंडा लगता है, थोड़ी तकलीफ देता है, और अंत में सारे दर्द दूर कर देता है। पता है, कल फईबा ने मौन व्रत रखा है। जानती क्यों? क्यों? क्योंकि शांति में वो ताकत होती है जो अपनी सोच को सही सोच में बदलती है। कभी कभी शांत रहने में ही हर प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है। पर मापा, अब मैं खेल तो नहीं पाऊंगी ना, ऊपर से कॉलेज जाने के लिए भी मना कर रही हैं। फईबा ने कॉलेज जाने से मना किया है तो थोड़ा शांत रहकर इस बार उनकी सुन ले।
मैं कल जाके उनसे बात करूंगा, उनको समझाऊंगा, मान जाएगी, मैं कह रहा हूं ना। छोड़ो मापा, आप कब तक सबसे मेरे लिए झगड़ते रहोगे? मुझे बोलनी चाहिए, वरना फुईबा को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं जाऊंगी खेलने, कल कॉलेज में फोन करके भी मना कर दूंगी। मापा, मैं आपको और टेंशन नहीं देना चाहती। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो आराम कर, कल मैं बात करूंगा, ठीक है? खुशखबरी है पापा, तू बन गया है माँ। चेहरा जिसका देखा ना, तू बन गया वो माँ। जहाँ खतरा नहीं वहाँ सत्या नहीं। आज मैच होगा तेरे सबसे बड़े खतरे के साथ, क्योंकि जीतूंगी तो मैं ही। वो प्रसाद के लड्डू तो अभी तैयार नहीं हुए हैं, सुशील बना रही है।